वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे 100 भारतीय नदियों पर महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके उत्तर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। 1 नंबर देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। 2 नंबर देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। 3 नंबर देखिए, यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो यमुना नदी गंगा से प्रयागराज में मिलती है। 4 नंबर देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम असम में क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम असम में सांगपो है। फिर 5 नंबर देखिए, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है। 6 नंबर देखिए, नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। 7 नंबर देखिए, कावेरी नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। उसके बाद 8 नंबर देखिए, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी अराकस झील से निकलती है जो तिब्बत में है। 9 नंबर देखिए, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। फिर 10 नंबर देखिए, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। 11 नंबर देखिए, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। 12 नंबर देखिए, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमती नदी पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है। 13 नंबर देखिए, घाघरा नदी किसकी सहायक है? तो घाघरा नदी गंगा की सहायक है। 14 नंबर देखिए, दामोदर नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। फिर 15 नंबर देखिए, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। 16 नंबर देखिए, कौन सी नदी पूरी तरह से भारत में बहती है? तो महानदी एक ऐसी नदी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है। 17 नंबर देखिए, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर देखिए, ताप्ती नदी कहाँ से गिरती है? तो ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। 19 नंबर देखिए, नर्मदा और ताप्ती किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। 20 नंबर देखिए, कावेरी नदी का डेल्टा क्या कहलाता है? तो कावेरी नदी का डेल्टा चोल डेल्टा कहलाता है। 21 नंबर देखिए, गंगा नदी का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गंगा नदी का डेल्टा सुंदरबन डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा निम्न वर्गीय डेल्टा है। 23 नंबर, भारत में सबसे बड़ी नदी खाड़ी परियोजना कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी नदी खाड़ी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। 24 नंबर देखिए, गंगा नदी कौन कौन सी राज्य पार करती है? तो गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य पार करती है। 25 नंबर देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। 26 नंबर देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। 27 नंबर देखिए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल तालाकावेरी कर्नाटका में है। 28 नंबर देखिए, सिंधु नदी का अधिकतर भाग किस देश में है? तो सिंधु नदी का अधिकतर भाग पाकिस्तान में है। फिर 29 नंबर, सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच हुई थी? तो सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। फिर 30 नंबर देखिए, सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी लेह जो कि लद्दाख में पड़ता है वहाँ प्रवेश करती है। 31 नंबर देखिए, ताप्ती नदी किस पर्वत से निकलती है? तो ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। 32 नंबर देखिए, महानदी किस राज्य से मिलती है? तो महानदी उड़ीसा राज्य में मिलती है। 33 नंबर देखिए, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो झेलम नदी वेरीनाग जम्मू कश्मीर से निकलती है। फिर 34 नंबर देखिए, चिनाब नदी का स्रोत क्या है? तो चिनाब नदी का स्रोत हिमाचल प्रदेश है। फिर 35 नंबर देखिए, रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। 36 नंबर देखिए, व्यास नदी किसकी सहायक नदी है? तो व्यास नदी सतलुज की सहायक नदी है। 37 नंबर देखिए, गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। 38 नंबर देखिए, गंगा नदी किस सागर में गिरती है? तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 39 नंबर देखिए, कृष्णा नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। 40 नंबर देखिए, यमुना का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री है। 41 नंबर देखिए, नदी को
स्रोत के मुहाने से क्या कहते हैं? नदी को स्रोत के मुहाने पर प्रवाह पथ कहते हैं। कौन सी नदी सबसे गहरी मानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे गहरी मानी जाती है। दोस्तों 42 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे 43 नंबर। तो चलिए देखते हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। 44 नंबर देखिए, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? तो गंगा नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। फिर 45 नंबर, कौन सी नदी हिमालय के दक्षिण ढाल से नहीं निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है हिमालय के दक्षिण ढाल से नहीं निकलती है। 46 नंबर देखिए, केन नदी किस राज्य से संबंधित है? तो केन नदी मध्य प्रदेश से संबंधित है। फिर 47 नंबर देखिए, कौन सी नदी दक्कन के पठार को दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी जो है वो दक्कन के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। 48 नंबर देखिए, कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत से नहीं होता है। फिर 49 नंबर देखिए, झेलम किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम चेनाब नदी की सहायक नदी है। फिर 50 नंबर देखिए, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच बहती है? तो गंडक नदी जो है वो भारत और नेपाल के बीच बहती है। फिर 51 नंबर देखिए, चंबल नदी की विशेषता क्या है? तो चंबल नदी की विशेषता यह है कि यह गहरी घाटी बनाती है। 52 नंबर देखिए, कौन सी नदी गारो खासी पहाड़ियों से निकलती है? तो बारक नदी जो है वो गारो खासी पहाड़ियों से निकलती है। 53 नंबर देखिए, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो जबलपुर बसा हुआ है। 54 नंबर देखिए, सरस्वती नदी किस प्रकार की नदी मानी जाती है? तो लुप्त नदी मानी जाती है। 55 नंबर देखिए, कौन सी नदी सबसे लंबी पश्चिम वाहिनी नदी है? तो नर्मदा नदी सबसे लंबी पश्चिम वाहिनी नदी है। 56 नंबर देखिए, कोलेरू झील किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कोलेरू झील कृष्णा एवं गोदावरी के बीच स्थित है। 57 नंबर देखिए, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है? तो गंगा नदी जो है भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है। 58 नंबर, गंगा नदी का नाम किस राज्य या किस देश में होना चाहिए था? किस देश में पद्मा हो जाता है? तो गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है। 59 नंबर देखिए, कौन सी नदी गिर के जंगलों से होकर बहती है? तो सैतुंजी नदी जो है गिर के जंगलों से होकर बहती है। फिर 60 नंबर देखिए, साबरमती नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो साबरमती नदी का उद्गम स्थान माउंट आबू है। 61 नंबर देखिए, भारत में कितनी प्रकार की नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं? तो बहुत ही कम ऐसी नदियां हैं जैसे कि नर्मदा और ताप्ती। 62 नंबर देखिए, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है जो सबसे बड़ा है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग 64 नंबर, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो गोदावरी नदी जो है दक्षिण की गंगा कहलाती है। 65 नंबर देखिए, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। 66 नंबर देखिए, गंगा नदी का सबसे प्रदूषित स्थान कौन सा है? तो गंगा नदी का सबसे प्रदूषित स्थान कानपुर है। फिर 67 नंबर देखिए, कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो भीमा है। 68 नंबर, कौन सी नदी कालीघाट जो कि कोलकाता में है से होकर बहती है? तो हुगली नदी। 69 देखिए, कौन सी नदी भारत के सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? तो गंगा नदी भारत के सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है। फिर 70 नंबर देखिए, नर्मदा बेसिन किन पर्वतों के बीच स्थित है? तो नर्मदा बेसिन विंध्य और सतपुड़ा के बीच स्थित है। तो दोस्तों हमारे 70 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी रेवा नाम से भी जानी जाती है? तो नर्मदा नदी जो है उसे रेवा नाम से भी जाना जाता है। 72 नंबर देखिए, यमुना नदी के किनारे स्थित राजधानी कौन सी है? तो नई दिल्ली है। 73 नंबर देखिए, कावेरी नदी पर प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? वो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर प्रमुख जलप्रपात है। 74 नंबर देखिए, कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? तो गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। 75 नंबर देखिए, कौन सी नदी झील से निकलती है? तो सतलुज नदी राकस झील से निकलती है। 76 नंबर देखिए, कौन सी नदी गुजरात में नहीं बहती? तो कावेरी नदी जो है वो गुजरात में नहीं बहती। 77 देखिए, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो गंगा नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती। 78 नंबर देखिए, पंचनद किसे कहा जाता है? तो पंचनद 5 नदियों के संगम को कहा जाता है जो कि पंजाब में है। 79 देखिए, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पुरानी नदी मानी जाती है? वो सतलुज नदी हिमालय की सबसे पुरानी नदी मानी जाती है। 80 नंबर देखिए, मंडोवी किस राज्य की प्रमुख नदी है? तो मंडोवी गोवा की प्रमुख नदी है। 81 नंबर देखिए, कौन सी नदी ताजमहल के पास बहती है? तो यमुना नदी ताजमहल के पास बहती है। 82 नंबर देखिए,
कौन सी नदी कर्नाटक में हेमवती कहलाती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक में हेमवती कहलाती है। 83 नंबर देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो दिहांग नाम से जानी जाती है। 84 नंबर देखिए, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो शिवनाथ नदी जो है वो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग के 84 क्वेश्चन हो गए हैं, 84 क्वेश्चन। उसके बाद आगे देखते हैं। 85 देखिए, गंडक नदी का स्रोत कहाँ है? तो नेपाल में है। 86 नंबर देखिए, किस नदी का प्रवाह 2 बार पलटता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह 2 बार पलटता है। 87 देखिए, माही नदी की खास बात क्या है? तो खास बात यह है कि यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। 88 देखिए, कौन सी नदी को उत्तर की वोल्गा कहा जाता है? तो गंगा को उत्तर की वोल्गा कहा जाता है। 89 देखिए, कृष्णा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बांध है? तो नागार्जुन सागर बांध है। फिर 90 नंबर देखिए, कौन सी नदी मलप्पुरम जिले से होकर बहती है? तो भरतपुझा नदी मलप्पुरम जिले से होकर बहती है। 91 नंबर देखिए, कौन सी नदी द्रविड़ नदी कहलाती है? तो कावेरी नदी जो है द्रविड़ नदी कहलाती है। 92 नंबर देखिए, साबरमती नदी किस शहर से होकर बहती है? तो अहमदाबाद से होकर बहती है। 93 नंबर देखिए, यमुना नदी के किनारे कौन सा प्रमुख स्थल है? तो यमुना नदी के किनारे प्रमुख स्थल दिल्ली, मथुरा और आगरा है। 94 नंबर देखिए, कौन सी नदी अंडमान निकोबार में पाई जाती है? तो काला पानी नदी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। 95 नंबर देखिए, कौन सी नदी पूर्वोत्तर की जीवन रेखा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पूर्वोत्तर की जीवन रेखा है। 96 नंबर देखिए, कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? तो ताप्ती नदी जो है उल्टी दिशा में बहती है। 97 देखिए, 97, कौन सी नदी दंडकारण्य क्षेत्र से होकर बहती है? तो इंद्रावती नदी जो है दंडकारण्य क्षेत्र से होकर बहती है। 98 देखिए, चंबल नदी की जलवायु समस्या क्या है? तो गहरी कटाव जो कि गुलीकरण है इसकी जलवायु समस्या है। 99 नंबर देखिए, कौन सी नदी रेत में सबसे अधिक भर जाती है? तो कोसी नदी जो है रेत में सबसे अधिक भर जाती है। 100 नंबर देखिए, कोसी नदी नेपाल से भारत में कहाँ प्रवेश करती है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 101 नंबर देखिए, भारत की कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है? तो कोसी नदी जो है अपने रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों ये था हमारे आज का 101 क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।